नमः सिद्धेभ्यो नमः सिद्धेभ्यो नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वज्रायानं नमो लोयशशाहनं ऐसो पंच नमो यारो सर्वपावकनाशनो मंगलालम च सर्वे सिंह कर्मम हवै मंगलम। श्री दिलवानी माता की जय हो। श्री पंचमी की भगवान की जय। अपना प्रमाण और नय हो गया। मेरे ख्याल से थोड़ा तो समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रश्न है तो पहले उसी को कर लें, फिर इसी में थोड़ा सा निक्षेप है बस, तो फिर वो निक्षेप ले लेंगे, है ना। अच्छे से क्लियर है सबको प्रमाण और नय, है ना। वैसे तो ये बहुत डिटेल में है, क्योंकि प्रमाण और नय से वस्तु को समझना न्याय कहलाता है ना। जैन न्याय के भी ग्रंथ होते हैं। प्रमाण और नय से वस्तु को समझना न्याय कहलाता है। और न्याय का विषय थोड़ा जब पूरा हम इसको डिटेल में लेंगे तो वो बहुत टफ होता है, जाकर के बहुत टफ है ना। और फिर उसी को समझ करके फिर न्याय समझा जाता है। तीन चीजें होती हैं, जैसे हम धर्म कहते हैं, दर्शन कहते हैं, न्याय कहते हैं, है ना। जैन धर्म, जैन दर्शन, जैन न्याय, है ना। तो जैन धर्म में तो मुख्य रूप से सब आचरण इत्यादि आ जाते हैं। जितना भी आचार है वो सब जैन धर्म के अंतर्गत आ जाता है। दर्शन में उस आचार को जिन विचारों से वो संलग्न होता है ना, यानी जिन विचारों के आधार पे वो सब आचरण किया जाता है, वो विचार दर्शन के अंतर्गत आ जाते हैं, है ना। दर्शन जो है मतलब विचार है, ठीक है। और उन विचारों की तर्क से, न्याय से, अनुमान से, वाद विवाद से, शंका समाधान से जिन सब माध्यमों से पुष्टि की जाती है उसको न्याय कहते हैं। वो सब न्याय के अंतर्गत आ जाता है ना। तो जिसको नय और प्रमाण समझ में आ जाता है उसके बाद न्याय की बारी आती है। क्योंकि कोई भी तर्क है या वाद विवाद है या शंका समाधान है, तो जिसको प्रमाण और नय का पूरा ज्ञान होगा वो ही इन सबको कर पाएगा, ठीक है। चलो वो खैर ये तो समझने की बात है। तो जो हमने प्रमाण और नय पढ़ा वो बहुत शॉर्ट में है, लेकिन उम्मीद है कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। फिर जैसे क्या होगा, क्योंकि कोई चीज होता है ना, थ्योरी में सीख लो तो फिर जब वो प्रैक्टिकल में आती है, यानी जब स्वाध्याय करेंगे तो जब हम वहाँ नए को लगाएंगे तो फिर वो चीजें हमें धीरे 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 समझ में आने लगी। मेरे पास एक प्रवचन सार ग्रंथ की एक टीका है, सहजानंद वर्णी, है ना। सहजानंद मनोहर लाल वर्णी, वर्णी कहते हैं, क्षुल्लक को वर्णी कहते हैं। जितने भी वर्णी है, जिनेन्द्र वर्णी है, मनोहर लाल वर्णी, ये सब क्षुल्लक हुए हैं। तो बहुत ज्ञानी थे, उन्होंने प्रवचन सार की टीका करी है। एक गाथा को उन्होंने 17 प्रकार से 17 चीजें बताई उसमें, जैसे उसका संस्कृत अनुवाद किया, हिंदी अनुवाद किया, उसकी व्याख्या की और उसकी हिंदी की। तो उसमें उन्होंने नए भी बताए, हर गाथा में नए बताया कि उसमें कौन सा नए। कम से कम उसने 280 नयों का कथन, हर गाथा में उन्होंने कथन किया है नए का। तो अब मतलब नए वहाँ गाथा में पढ़ने को मिले मुझे, और कहीं पे अलग से तो इतना पढ़ने को नहीं मिले, लेकिन समझ में आते हैं। मतलब प्रवचन सार की गाथाओं में 280 नयों का प्रयोग हुआ है। तो अभी जब हम ऐसे स्वाध्याय करेंगे, आंटी जो निश्चय नए और व्यवहार नए हैं उन्हीं के भेद है या अलग से नए हैं? बहुत सारी चीजें हैं उसमें। अच्छा, मतलब शुद्ध निश्चय नय, परम शुद्ध निश्चय नय, एक देश शुद्ध निश्चय नय, अशुद्ध निश्चय नय, व्यवहार नय, शुद्ध पर्याय नय, है ना। शुद्ध पर्याय सापेक्ष नय, ऐसे उसके अलग अलग कथन हैं। अच्छा, है ना। ऐसे अलग से तो मुझे भी बहुत ज्यादा याद नहीं है, लेकिन जब वहां पढ़ो तो समझ में आ जाते हैं। हम तो अभी बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। नहीं, पढ़ने पे कंफ्यूज नहीं हो गया, पढ़ने पे समझ में आएगा। अच्छा, तो कोई खास अंतर तो नहीं होगा ना उसमें 280 पे? तो
कोई खास अंतर तो नहीं होगा 280 नए में समझाया है तो थोड़ा थोड़ा अंतर होगा। हाँ थोड़ा थोड़ा ये होगा है ना। देखो ना, एक शुद्ध निश्चय नय के ही परम शुद्ध निश्चय नय है ना, और एक देश शुद्ध निश्चय नय, और फिर उसके भी कर्म क्या है, कर्म निरपेक्ष शुद्ध निश्चय नय। हाँ ऐसा है, है। हाँ उसी के बहुत सारे हो जाते, याद नहीं है पूरे, एक पूरे के थोड़े से भी याद नहीं है आपने पढ़ ली पूरी गाथा? पूरी गाथा पढ़ ली? हाँ बहुत पहले टीका पढ़ ली? हाँ काफी दिन पहले पढ़ा था। भावार्थ किया है उसमें, और व्याकरण भी उसमें पूरी बताई है कि कहाँ कौन सा समास करना है, क्या करना है, तो ऐसी 17 चीजें बना। वो दरअसल क्या है, प्रवचन सार जो जैन दर्शन से एमए और पीएचडी वगैरह होता है ना, उसमें है। हाँ है तो उसमें प्रवचन सार, उसमें ग्रंथ, उसमें कोर्स में है ना, तो वो कोर्स के हिसाब से उसकी टीका करी गई। चलो ठीक है, आगे चलते हैं, तो निक्षेप पे चले। चलो सरिता भी आ गई है, संगीता नहीं दिख रही है, बहुत दिन से नहीं आई है क्या संगीता? जय जिनेन्द्र आंटी आ गई हूँ। नहीं थी तो। अच्छा जय जिनेन्द्र। संगीता समझ में आ रहा है कुछ? हाँ नहीं आंटी समझ में आ रहा है, और मैं बस आपका सुन रही थी, तो अभी मैं यही बोलने वाली थी, जो आपकी रिकॉर्डिंग सुनते हैं ना बार बार, तो हमें हर बार एक उसी में से ही नई चीज समझ में आती है, तो बार बार हमें देखो आंटी मेहनत तो करनी पड़ेगी। अरे अभी हम पढ़ते हैं ना बार बार, तो हमने अगर वो 10 बार भी पढ़ लिया, अगर हम दोबारा पढ़ते हैं ना, तो भी हमें कुछ ना कुछ नया लगता है। तो मुझे भी ऐसे लगता है ये चीज तो मैंने शायद 50 बार पढ़ा होगा, है ना, मतलब उसकी पढ़ी होगी कम से कम कितनी बार, तो तुम लोगों को पढ़ाने में 3-3, 4-4 बार पढ़ाने में आया। लेकिन अभी मैं उनकी अकलंक देव की टीका पढ़ रही थी, तो इतनी सारी नई चीजें मुझे उसमें लगी कि ये तो मैंने पहले कभी पढ़ा ही नहीं है। हाँ बराबर। आंटी रिकॉर्डिंग का बहुत फायदा है आंटी। हाँ ये रिकॉर्डिंग होती है ना, तो जब हम लोग अकेले बैठते हैं ना, जैसे कभी ऐसे ही बैठे हुए हैं अकेले और हमने शुरू करा उसको वापस सुनना, तो क्लास की सारी चीजें ना वापस आंटी रिपीट हो जाती है एक बार, तो वो चीज अच्छे से बैठ सकते हैं। मैं भी बहुत बार जैसे छूट गया रात की क्लास, जैसे उस दिन छूट गई। हाँ आंटी मैं रिकॉर्डिंग ही पढ़ती हूँ आंटी ज्यादातर, आराम से सुन लिया बैठ के। अभी कई बार क्या होता है, जैसे हम क्लास में बैठे हैं लेकिन कई बार माइंड घूमता रहता है, तो वो चीज हमारे पास में इतनी स्ट्राइक नहीं करती है, लेकिन जब हम अकेले बैठ के वापस रिकॉर्डिंग सुनते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है, वापस सारा रिपीट हो जाता है ऐसे करके ना। और वो भी ऐसे भी लगता है, जैसे मैं बोलूंगी, जैसे मुझे तो इतना अभी नॉलेज बिल्कुल ही नहीं है, तो आंटी का जो मैं पढ़ती हूँ, तो मुझे लगता है मुझे एक रिकॉर्डिंग को 4-4, 5-5 बार 10-10 बार सुनना पड़ेगा। सही है, वो कर्म वर्गनाएं वो सारी तब माइंड में फिर फिट होती है। नहीं एक्चुअल में ये सारा करने से शाम का स्वाध्याय ज्यादा समझ में आ रहा है। चलो ठीक है। भाई साहब का बहुत बहुत आभार है, रिकॉर्डिंग करके हमें सुनने को मिलता है। चलो ठीक है, आगे बहुत अच्छा। निक्षेप पे हमारा विषय आज निक्षेप है ना वो कहते हैं ना नए निक्षेप, कथन करने में भी आता है निक्षेप, तत्वार सूत्र में पढ़ा था निक्षेप में बस 4 ही निक्षेपों का कथन आता है। जैसे नए के माध्यम से वस्तु को जाना जाता है, ऐसे निक्षेप के माध्यम से भी वस्तु को जाना जाता है ना। और निक्षेप में देखा जाए तो मुख्य रूप से वो, अगर हम उसे रखेंगे ले जा करके नए में रखेंगे, तो वो मुख्य रूप से व्यवहार नए के अंतर्गत ही आ जाएगा। निक्षेप माने होता है रखना, है ना, या आरोपित करना, किसी चीज के ऊपर किसी वस्तु को आरोपित करना या रखना, ये निक्षेप का शाब्दिक अर्थ है ना। यहाँ इन्होंने परिभाषा करी है, अप्रासंगिक अर्थ का निराकरण करते हुए प्रासंगिक अर्थ का निरूपण करना निक्षेप है। निक्षेप से भी पदार्थ का ज्ञान होता है, यानी अप्रासंगिक यानी जिसका प्रसंग नहीं चल रहा है ना, जिसका विषय नहीं चल रहा है, उसका निराकरण करते हुए, उसको छोड़ते हुए, है ना, और जो विषय चल रहा है उसका निरूपण करना, वो क्या कहलाता है? निक्षेप कहलाता है। यानी क्या हो गया? आरोप करना ही हो गया ना,
किसी वस्तु का दूसरी एक वस्तु में दूसरी वस्तु का आरोप करना या रखना, वो निक्षेप कहलाता है। ठीक है, निक्षेप के 4 निम्न भेद हैं। सबसे पहला है, अभी जब वेद पढ़ोगे ना तो इसकी परिभाषा अपने शब्दों में तुम्हें समझ में आ जाएगी, है ना, कि निक्षेप क्या होता है। सबसे पहले नाम निक्षेप। नाम निक्षेप है ना, अब जैसे नाम निक्षेप, नाम से ही पता चल रहा है कि नाम निक्षेप माने रखना, नाम रखना, है ना। कोई भी जब हमारे घर में कोई बच्चा होता है, या तो लड़का हुआ या लड़की हुई, है ना, तो अब इतने सारे बच्चे हो रहे हैं तो हम सबको लड़का या लड़की कह के तो नहीं बुलाएंगे ना, हम उनका कुछ ना कुछ नाम रखेंगे। ठीक है, नाम रखना, तो वो नाम निक्षेप है। किसी का भी या कोई भी वस्तु है उसको किसी नाम से जाना जाता है ना, या जिसे हम व्याकरण में संज्ञा कह देते हैं। ठीक है, जिसे हम संज्ञा कहते हैं वही समझ लो एक तरह से। तो और वो नाम रखना, सब अपेक्षाओं को छोड़ करके कुछ भी नाम रखना। कौन कौन सी अपेक्षा छोड़ देनी हमें? कौन कौन सी अपेक्षाएं छोड़ देनी है? जाति, द्रव्य, गुण, क्रिया आदि की अपेक्षा के बिना किसी वस्तु या व्यक्ति का नामकरण करना नाम निक्षेप है ना। यहाँ नाम निक्षेप किस तरीके से बता रहे हैं, जैसे आचार्यों ने कर्मों के नाम रखे, है ना, कर्मों के नाम रखे, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, कर्मों के नाम रखे। तो उन्होंने जो नाम रखे, तो जब उसकी वो परिभाषा प्रकृति की बात करते हैं तो कहते हैं यथा नाम, है ना, जैसा उनका गुण है, उनके स्वभाव की बात करते हैं, तो यानी जो उनका गुण है उसी नाम इस हिसाब से उन्होंने नाम रख दिया। ठीक है, लेकिन यहाँ जो नाम निक्षेप है तो क्या कह रहे हैं? अप्रासंगिक अर्थ का निराकरण करते हुए प्रासंगिक अर्थ का निरूपण करना। ये क्या है? जहाँ यो नाम निक्षेप है वहां किसी अपेक्षा के बिना किसी भी चीज का कोई भी नाम रख देना, है ना। किस अपेक्षा के बिना? जाति की अपेक्षा, कोई जाति की अपेक्षा नाम नहीं रख रहे हैं, है ना। 1 इंद्रिय जाति, 2 इंद्रिय जाति, 3 इंद्रिय जाति, इस अपेक्षा से नहीं नाम रखे जा रहे हैं। या किसी द्रव्य की अपेक्षा से नाम नहीं रखे जा रहे हैं कि ये जीव द्रव्य है ना, तो इसलिए इसका नाम आत्मा रख दो, या इसका नाम दर्शन रख दो, तो इसमें दर्शन गुण है, या इसका नाम ज्ञान रख दो, है ना। तो इस अपेक्षा से नाम नहीं रखे जा रहे हैं। या गुण की अपेक्षा से, है ना, उसमें बहुत बल है तो उसका नाम महावीर रख दो, है ना, बहुत सुंदर है तो उसका नाम स्वरूप रख दो, ऐसा नहीं। और क्रिया की अपेक्षा से, मतलब इन सबको छोड़ते हुए बस मात्र नाम रखना। ठीक है, मात्र नाम रखना, किसी भी अपेक्षा के बिना किसी भी वस्तु या व्यक्ति का नामकरण करना नाम निक्षेप है। जैसे किसी का नाम महावीर रखना, है ना, कोई बच्चा है उसमें कोई शक्तिशाली नहीं है, कुछ भी नहीं, बस उनने हम उसका नाम रख दिया, तो ये नाम निक्षेप हो गया। समझ में आ गया ना, नाम निक्षेप सबसे सरल है। फिर दूसरा आ जाता है स्थापना निक्षेप। नाम निक्षेप मतलब नाम रखना। ठीक है, स्थापना निक्षेप। अब स्थापना निक्षेप, स्थापना करना, स्थापना रखना, है ना। तो साकार अथवा निराकार पदार्थ में यह वह है, इस प्रकार के कथन करने को स्थापना निक्षेप कहते हैं। साकार अथवा निराकार, है ना। साकार, फिर उसमें क्या कह रहे हैं? 2 चीजें ली इसमें, एक साकार और एक निराकार पदार्थ। पदार्थ तो हमें पता है, जितनी भी वस्तु है वो पदार्थ के अंतर्गत आ जाती है। ठीक है, उसमें वो पदार्थ या तो साकार हो या निराकार हो। फिर उसमें यह है वह है ना, साकार पदार्थ हो या निराकार पदार्थ हो, उसमें यह वह है, इस प्रकार के कथन करने को स्थापना निक्षेप कहते हैं। जैसे एक वीतराग दशा की मूर्ति बना करके उनका नाम चंद्रप्रभ रखना कि ये चंद्रप्रभु भगवान है ना। मूर्ति में स्थापना करते हैं ना, स्थापना निक्षेप से हम उस पत्थर की मूर्ति को भगवान कहते हैं। किस अपेक्षा से कहते हैं? स्थापना निक्षेप से। ठीक है, और वो क्या है? साकार है, यानी जो महावीर भगवान थे या चंद्रप्रभु भगवान थे वो उन्हीं के जैसा, वो मनुष्य थे, है ना। तो मनुष्य के आकार की मूर्ति बना करके उसमें उस किसी व्यक्ति विशेष का स्थापना करना, है ना।
जैसे चाहे तो प्रतिमा बना करके उनको अपनी प्रतिमा बना करके जैन दर्शन के हिसाब से जो प्रतिमा बनती है उसको बना करके कि ये चंद्रप्रभु भगवान है, ये महावीर भगवान है, ऐसी स्थापना करना, या कोई और अन्य मूर्ति बना करके कि ये वो है, जैसे वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बनाई तो उसमें कह दिया कि ये वल्लभ भाई पटेल है, लेकिन वो वास्तव में वल्लभ भाई पटेल नहीं है ना। उस प्रतिमा में स्थापना निक्षेप से उनको हम वल्लभ भाई पटेल या हम चंद्रप्रभु भगवान या महावीर भगवान कह रहे हैं। तो ये तो साकार हुआ है ना, साकार के हिसाब से हो गया। या वो कौन सा वो है ना जिसमें वो हीरो वगैरह की वो मोम की मूर्तियां बना रखी है ना, उनके आकार बना करके, तो वो साकार कहलाया। और निराकार, जैसे इसमें आचार्य उदाहरण देते हैं शतरंज की गोटियों का। शतरंज की गोटियां हैं, वो रानी राजा के आकार की नहीं है, लेकिन उनमें ये रानी है, ये राजा है, ये हाथी है, ये घोड़ा है, ये पैदल है, ऐसा उनका उनमें स्थापना करना, ऐसा उनमें कथन करना, वो स्थापना, वो निराकार स्थापना निक्षेप है। ठीक है, एक साकार स्थापना निक्षेप हो गया और एक निराकार स्थापना निक्षेप हो गया। तो दो तरह से ऐसे ये हमारा लौकिक व्यवहार में हम कथन करते हैं, तो उसको समझा रहे हैं। ठीक है, दो हो गए, नाम निक्षेप और स्थापना निक्षेप। अब तीसरा आते हैं द्रव्य निक्षेप, है ना। तीसरा है द्रव्य निक्षेप की परिभाषा करते हैं, भूत और भावी पर्यायों की अवस्था के व्यक्ति या वस्तु को वर्तमान में वैसा कहना द्रव्य निक्षेप है। जैसे बालक महावीर को भगवान महावीर कहना। क्या कह रहे, भूत और भावी पर्यायों की अवस्था के व्यक्ति या वस्तु को वर्तमान में वैसा कहना, यानी जो वर्तमान पर्याय है ना, वर्तमान पर्याय वैसी नहीं है, लेकिन भूतकाल की अपेक्षा लगा करके हमने अपेक्षा लगाना सीखा था ना पहले जब नए पढ़े थे, या भावी काल की, भविष्य काल की अपेक्षा लगा करके उनको वर्तमान में ही ऐसा कहना। जैसे कोई सेठ का बेटा है, अभी वो सेठ नहीं है, 10-12 साल का बच्चा है, लेकिन उसके पिता सेठ हैं, है ना, तो उस बच्चे को भी सेठ जी कहना, है ना। ड्राइवर इत्यादि आज सेठ जी, ड्राइवर बच्चों को लेके जाते हैं तो वो बड़े सेठ जी, छोटे सेठ जी ऐसे कह करके बुलाते हैं, हमने देखा होगा मूवीज में। तो क्या कह रहे हैं, तो ये कौन सा निक्षेप है, ये द्रव्य निक्षेप है ना। या कोई व्यक्ति रिटायर हो गया, डीएम था पहले, है ना, डीएम था, रिटायर हो गया, वो डीएम नहीं है, अभी भी उसको डीएम साहब बुलाना, ये भूतकाल की पर्याय की अपेक्षा हो गया। सेठ का कथन करा तो ये भविष्य की पर्याय की अपेक्षा हो गया। अभी वर्तमान में वो सेठ नहीं है, भविष्य में सेठ बनेगा, लेकिन हम उसे वर्तमान में उस पे सेठ का आरोप कर रहे हैं। और डीएम है, रिटायर हो गया, या इंजीनियर है, रिटायर हो गया, वर्तमान में अब वो इंजीनियर नहीं है, लेकिन अभी भी हम उसे भूतकाल की अपेक्षा से कथन करके, भूतकाल की स्थापना से उसमें हम उसे इंजीनियर बुला रहे हैं। ठीक है, ये व्यक्ति में हो गया। या वस्तु में, जैसे अभी लकड़ी का फट्टा लाके रखा है ना, अभी बना नहीं है, तो लेकिन उसे हम क्या कहें, ये क्या रखा है, ये दरवाजा है, क्योंकि उसमें से दरवाजा बनेगा भविष्य काल में, है ना। ऐसे वस्तु में भी हम आरोपित करते हैं। ठीक है, ऐसे व्यक्ति और वस्तु में इस तरह के जो हमारे कथन है वो द्रव्य निक्षेप की अपेक्षा कथन कहलाते हैं। यानी ऐसे कथन करना किसी अपेक्षा से असत्य नहीं है। अरे अभी वो इंजीनियर थोड़ी है, उन्हें इंजीनियर साहब क्यों बुला रहे हो, या अभी वो सेठ थोड़ी है, उसे सेठ जी क्यों बुला रहे हो। तो ऐसे जो हम कथन करते हैं तो सब व्यवहार के अंतर्गत आएंगे ना, व्यवहार नई में सीखा है ना ये सब हमने, कि सापेक्ष कथन करना ये व्यवहार नई के अंतर्गत आता है। तो इसी तरह से जो ये निक्षेप है, तो नाम निक्षेप हो गया हमारा, स्थापना निक्षेप हो गया और द्रव्य निक्षेप। अब एक आता है चौथे नंबर पे, क्योंकि 4 ही भेद हैं इसके, तो चौथा आता है भाव निक्षेप। वर्तमान पर्याय से वर्णित परिणत वस्तु को उस रूप से कथन करना भाव निक्षेप है। जैसे समव शरण में विराजमान महावीर को ही अरिहंत कहना, यानी वर्तमान में वस्तु जैसी है उसको वैसी ही कहना। ठीक है, बिल्कुल वैसी की वैसी, वो
भाव निक्षेप है। जैसा उस वस्तु का भाव माने उस समय वो वस्तु जैसी है ना। द्रव्य अपेक्षा में तो क्योंकि भूतकाल भी आ जाता है, वर्तमान भी आ जाता है और भविष्य भी आ जाता है, तो वर्तमान में भूत और भविष्य के सापेक्ष कथन करना, ऐसे लगा करके कथन करना, वो द्रव्य निक्षेप में आ जाता है। लेकिन जो वस्तु वर्तमान में जैसी है बिल्कुल उसी अवस्था में उसका कथन करना, उस पे उसको वैसा बताना, तो वो भाव निक्षेप के अंतर्गत आता है। जैसे युवती अवस्था में ही किसी को युवती कहना, पूजा करते समय ही जैसे हमने एवं भूत नहीं पढ़ा था ना, है ना, कि उस समय वैसा करते हुए ही पूजा करते हुए उसे पुजारी कहना, है ना। या उसमें तो क्या होता है, बिल्कुल वर्तमान में वैसे आ जाता है। लेकिन इसमें क्या है, मान लो डॉक्टर है ना, उस समय वो डॉक्टरी नहीं कर रहा है लेकिन अभी डॉक्टर है ना, अभी ऑफिस से अपने क्लिनिक से घर आ गया है, भोजन कर रहा है, लेकिन इस निक्षेप की अपेक्षा, भाव निक्षेप की अपेक्षा हम उसे अभी भी डॉक्टर कहेंगे, क्योंकि वो डॉक्टर से रिटायर नहीं हो गया। ऐसा नहीं कि वो भूतकाल में डॉक्टर था या भविष्य में डॉक्टर बनेगा। अगर कोई डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है उसे हम डॉक्टर कह रहे हैं, तो वो द्रव्य निक्षेप से डॉक्टर कहना हुआ। और कोई रिटायर हो गया है, डॉक्टरी नहीं करता, आराम से अपने घर में आराम चेयर पे बैठा है, उसे हम डॉक्टर कह रहे हैं, तो वो द्रव्य निक्षेप से नहीं, उससे डॉक्टर हो गया। लेकिन अभी वो प्रैक्टिशनर है, यानी उसकी डॉक्टरी चल रही है, वो उस क्रिया में कार्यरत है, अपने समय समय पर होता है, लेकिन भाव निक्षेप से हम उसे अभी भी डॉक्टर कहेंगे, है ना। और एवं भूत नय से हम उसे डॉक्टरी करते समय ही डॉक्टर कहेंगे, बस इतना सा अंतर है। ठीक है, ये हो गए हमारे निक्षेप, और यहाँ हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया। बहुत सरल है, तो मेरे ख्याल से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, कोई प्रश्न है? एक बार बुक में पढ़ लोगे या समझ लोगे तो अच्छे से, दोबारा एक बार और सुन लोगे तो समझ में आ जाएंगे आराम से, है ना। और जिसको बुक चाहिए तो मंदिर में रखी है, 3 बुक रखी हैं, तो जिसको चाहिए मंदिर में से ले लेना, 3 बुक रखी हैं वहां पे अभी। आंटी निरूपण का मतलब क्या है? निरूपण का मतलब? निरूपण का मतलब उसका वस्तु का वो करना, निरूपण, निरूपण ये शब्द आता है ना, पूरा उसका कथन करना, जैसे वर्णन करना, है ना। कोई वस्तु है उसका वर्णन करना, है ना। जैसे ये पुस्तक है मेरे हाथ में, अगर मैं इसका वर्णन करूं तो करूंगी, इसका इतना साइज है, इतनी मोटी है, इसका कवर ऐसा है, इसके पेज थोड़े अच्छे हैं, इसकी जो प्रिंटिंग है वो सुंदर है ना, ये जैन धर्म की पुस्तक है, तो ये इसका पूरा जो इसका वर्णन करना, वो उसका निरूपण करना। तो प्रासंगिक अर्थ का निरूपण करना ही निक्षेप, निक्षेप मतलब तो रखना। हाँ, वह तो रखना मतलब, रखना से मतलब मैंने उसका शाब्दिक अर्थ बताया था तुम्हें कि निक्षेप का मतलब जो होता है वो शाब्दिक अर्थ होता है रखना या आरोपित करना। अब उसमें उस भाव को आरोपित करके उसका निरूपण करना, कथन करना, निरूपण करना। यहाँ हमारा जो हम क्या, हम जितने भी कथन करते हैं वो उसको उन्होंने निरूपण के, क्योंकि कथन बहुत सारे हैं, है ना। कथन तो असंख्यात है ना, उन सब कथनों को हम कहेंगे तो अलग अलग कथन 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 ना कह करके पूरे को क्या कहेंगे, निरूपण कहेंगे फिर, है ना। तो मतलब उसमें आरोपित करके, यानी नाम रख करके कथन करना, तो वो निरूपण हो गया। स्थापना करके उसमें कथन करना, है ना, स्थापना करके उसमें आरोपित करके, यानी उसके गुणों इत्यादि को आरोपित करके उसका कथन करना, और उसकी भूत भविष्य पर्यायों को आरोपित करके कथन करना, और उसकी वर्तमान पर्याय को देखते ही उसका कथन करना। ठीक है, आगे चलिए फिर। आगे अब इन्होंने थोड़े से अलग अलग दिए हैं, बस ये लास्ट लेसन है इसका, इसी में सब दे दिया है पूरा, है ना। विविध रोचक विषय करके दिया है। आंटी भूत भविष्य वाला क्या था? द्रव्य निक्षेप। द्रव्य निक्षेप, हाँ।
तो है ना? जैसे अभी अच्छा। कोई तीर्थंकर बने नहीं है तो हम हमको तीर्थंकर थोड़ी ना बोलेंगे अभी से। आप बोले बोल ना भूत सकते हैं। भविष्य में जो बनने वाला है हाँ, या नहीं कुछ, बोलते हैं ना, तो नहीं बोलते, बोलते हैं नहीं, बताओ मैं सिद्ध करूं, बोलते हैं। बता, 3 काल की 30 24 का जो अर्घ बोलते चढ़ा हैं। रहे हो, तो उनको हाँ। तीर्थंकर मान करके उनका अर्घ चढ़ा रहे हो ना। 3 काल की हाँ। 30 24 है ना, तो उनको तीर्थंकर मान के ही तो उनकी पूजा कर रहे हो, है ना? तो द्रव्य निक्षेप से है वो। अच्छा, ठीक है। अभी होंगे वो, है ना? भूत भविष्य वर्तमान की 3 दी, तो अभी भविष्य काल की 24 तो अभी होगी ना, अभी हुई नहीं है। अभी मान लो हाँ। राजा श्रेणी की है, पहले तीर्थंकर होंगे, अभी तो वो नरक में है, लेकिन हम उनकी तीर्थंकर के रूप में अभी भी उनकी पूजा कर रहे हैं, उनका अर्घ चढ़ा रहे हैं। ठीक है। चलो, पहले इन्होंने दिया है स्वस्तिक का विज्ञान। स्वस्तिक बनाते हैं तो स्वस्तिक के बारे में जैन दर्शन की क्या मान्यता है? स्वस्तिक वैसे तो सभी धर्मों में मंगलवाची माना जाता है ना, मंगलकारी माना जाता है, उसको मंगल का प्रतीक माना जाता है। तो अपने जैन दर्शन में भी, क्योंकि स्वस्तिक की परंपरा पूरी अच्छी तरह से चलती है, तो इसमें दिया है कि हमें क्या संदेश देता है। स्वस्तिक मंगलवाची प्रतीक है, प्रत्येक मंगल कार्य में प्रयुक्त होता है। ये हमें भेद विज्ञान की शिक्षा देता है। संसार से मोक्ष तक की यात्रा का संदेश हमें इसके माध्यम से मिलता है। तो फिर इसको बनाने का तरीका बताया है ना। इसमें पीछे इन्होंने चित्र दिया है पुस्तक में, मैं ये सेंड कर दूंगी पूरा, कि किस तरह से नंबर दिए हैं कि कैसे करके नीचे से ऊपर करके पहले एक लाइन ऐसे खड़ी लाइन बनाना, फिर उसके ऊपर पड़ी लाइन बना करके उसको प्लस के जैसा चिन्ह बनाना, और फिर एक आड़ी लाइन, और फिर उसमें हम वो निकाल देते हैं ना, छोटी छोटी लाइनें निकाल देते हैं, और बीच में जो 4 बिंदु लगाते हैं, और फिर उसके ऊपर जो पूजा की थाली हम बनाते हैं स्वस्तिक बना करके, फिर 3 बिंदु लगाते हैं, फिर ऊपर सिद्ध शिला बना करके उसमें 1 बिंदु रखते हैं। तो उस सब का इन्होंने पूरा इसमें मतलब दिया है। सर्वप्रथम अनामिका से उंगली से एक सीधी रेखा नीचे से ऊपर की ओर खींचते हैं, यह जीव के ऊर्ध्वगमन स्वभाव का बोध कराती है। मध्य में आड़ी रेखा कर्म वर्गनाओं की प्रतीक है ना, कि हम संस्कार जो हम नीचे से ऊपर की ओर, जीव का जो स्वभाव है ऊर्ध्वगमन करने का स्वभाव है, तो वो नीचे से ऊपर की ओर जाता है, तो ये इसका प्रतीक है। फिर आड़ी रेखा यानी जो कार्मान वर्गनाएं हैं वो या कर्म है, वो जीव को ऊपर जाने से रोक रहे हैं। ठीक है, मध्य में। हाँ, फिर उसके बाद खोटे कर्म करके जीव नरक गति में जाता है। जो नीचे की तरफ जो रेखा बनी है ऊर्ध्वगमन करना, कि वो ऊर्ध्वगमन खोटे कर्म करके जीव नरक गति में जाता है, और अब मुझे नरक ना जाना पड़े, है ना, वो संकल्प, जो छोटी सी हम लाइन बनाते तिरछी करके, वो संकल्प। छल कपट करके मायाचार करके जीव तिर्यंच गति में जाता है, फिर तिर्यंच गति में ले जाने का संकल्प मेरा है। शुभ भाव करके देव गति में जाता है, असंयमी देव पर्याय में भी नहीं जाना चाहता हूँ, यह संकल्प। शुभ संकल्प के द्वारा जीव मनुष्य पर्याय प्राप्त करता है, इस मनुष्य पर्याय से भी छूटने की भावना करता हूँ, ऐसा संकल्प। इस प्रकार चतुर्गति परिभ्रमण अज्ञान के कारण हो रहा है। मैं अज्ञान को समाप्त करने के लिए फिर जो 4 बिंदी लगाते हैं वो चारों अनुयोगों की प्रतीक है। वर्तमान योग, कर्णान योग, चरणान योग एवं द्रव्यान योग, जो हम स्वस्तिक के बीच में 4 बिंदी लगाते हैं, है ना। रूप जिनवानी की शरण ग्रहण करता हुआ, फिर ऊपर जो 3 बिंदी लगाते हैं वो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की प्रतीक है। इनको प्राप्त करके और फिर सिद्ध पूर्ण करता हुआ सिद्ध शिला के ऊपर मानव पर्याय की चरम उपलब्धि सिद्धावस्था को प्राप्त करना चाहता हूँ। उसमें जो बिंदी लगाते हैं वो अपने सिद्ध पर्याय के प्रतीक है ना। तो किसके लिए पूजा, इससे क्या सिद्धि हुई कि हम किसके लिए पूजा कर रहे हैं? अपने लिए पूजा कर रहे हैं। भगवान को साक्षी मान करके, भगवान की पूजा नहीं कर रहे हैं, भगवान को साक्षी मान करके उनके जैसा बनने के लिए
अपनी भावना कर रहे हैं, ये उसका पूरा का पूरा प्रतीक है जो हम अपनी थाली में बनाते हैं। ठीक है, ये मैं पेज भेज दूंगी तो देख लेना इसमें। फिर ओंकार का विज्ञान है ना, ओम शब्द जो है वो भी हम उससे चिर परिचित हैं, अच्छी तरह सब जानते हो। तो ओंकार ये पवित्र बीजाक्षर है, इसका चिंतन मनन करने से पापों का और कर्मों का क्षय होता है। ओंकार में निम्न बातों का चिंतन करें। ओंकार जो शब्द है वो बीजाक्षर है ना, हम बीजाक्षरों की बात करते हैं ना, ओम ह्रीम और क्लीम श्रीम, ये सब बीजाक्षर है। हाम ह्रीम ह्रूम ह्रौम जो हम सब बोलते हैं ना, वो सब बीजाक्षर हैं। तो ओम एक मुख्य बीजाक्षर है जो अन्य बीजाक्षरों का भी उसके भी पहले उसको रखा जाता है, या किसी भी मंत्र का साधन करते समय सबसे पहले ओम बीजाक्षर की स्थापना की जाती है ना। तो ये सबको ये मालूम ही है, पंच परमेष्ठी का वाची है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं जब हमने पंच परमेष्ठी का स्वरूप पढ़ा था, है ना। आ उ और म इनको मिला करके अ मने अरहंत, और फिर दूसरा है अशरीरी सिद्ध। सिद्ध भगवान को हम अशरीरी भी कहते हैं, और आचार्य का आ और उपाध्याय का उ और मुनि का मैं, साधु का मुनि, है ना, म मिला करके ओम शब्द इन्होंने इसको इस तरह से, और ऐसे बहुत सारे दिए हैं। मुझे लगता है इसमें पढ़ने का कुछ ज्यादा नहीं है, मैं भेज देती हूँ ये तुम्हें, है ना। फिर दिया है तीन लोक का वाची है, रत्नत्रय का वाची है, उसकी सिद्धि करी है उन्होंने कि इस तरह से ओम सब में विद्यमान है। छह द्रव्य का वाची, पंचास्तिकाय का वाची, सात तत्व का वाची, नव पदार्थ का वाची। अब ये हम आगे ले लेते हैं, मैं भेज दूंगी तुम्हें, है ना। श्री एवं ह्रीम का वाच्य अर्थ क्या है ना। श्री मने श्री भी बीजाक्षर है, ठीक है। यह लक्ष्मी का वाच्य है। श्री मने जो श्रीमान हम कहते हैं ना, जो श्रीमान यानी लक्ष्मी से सहित है। तो लक्ष्मी दो प्रकार की होती है, अपने जैन धर्म के अनुसार जो अन्य लोग हैं वो तो श्री बोलते हैं ना, लक्ष्मी के लिए श्री शब्द भी उसका पर्यायवाची है। तो वो लक्ष्मी जो देवी की कल्पना उन्होंने की है उसको भी श्री बोलते हैं, और जो धन धान्य इत्यादि रूप लक्ष्मी है उसको भी श्री बोलते हैं। लेकिन अपने जैन धर्म के अनुसार जो है अंतरंग लक्ष्मी और बहिरंग लक्ष्मी, तो अंतरंग लक्ष्मी अनंत चतुष्टय का प्रकट होना वो अंतरंग लक्ष्मी है, और भगवान का जो समोशरण इत्यादि है जो जैन धर्म के वैभव को या भगवान के वैभव को दिखाता है वो बहिरंग लक्ष्मी है। ऐसे उन्होंने श्रीम बीजाक्षर का मतलब बताया है ना। श्रीम बीजाक्षर लक्ष्मी का प्रतीक है। तो कौन सी लक्ष्मी? अनंत चतुष्टय रूप अंतरंग लक्ष्मी और समर्सरण इत्यादि रूप वो बहिरंग लक्ष्मी। इसलिए हम भगवान को श्रीमद या श्रीमान कहते हैं। श्रीमद संस्कृत का शब्द है, उसका मतलब भी श्रीमान होता है, और श्रीमान हिंदी का शब्द है ना। श्रीमद भगवत जिनेन्द्र हमें ऐसे हम पढ़ते हैं ना, पूजा करते हैं तो जब, तो श्रीमान है ना, ये हो गया उसका मतलब। और ह्रीम बीजाक्षर ये 24 तीर्थंकर का वाची है। विद्या इन्होंने जाप माला की शुद्धि किस प्रकार की जाती है? माला को प्राशुक जल से धोकर थाली में स्वस्तिक बनाकर उसमें रखें। निम्न मंत्र 7 बार पढ़कर पुष्प छेपन करें। ओम ह्रीम रत्नई स्वर्णई सूतैर बीजैर रचिता जप मालिका सर्व जपेशु सर्वाणी वांछितानि पश्यन्तु, है ना। इसमें क्या है? ओम ह्रीम, ओम तो हमारे ये क्या है? बीजाक्षर हैं। ओम और ह्रीम दोनों बीजाक्षर है। रत्नई रत्नों से बनी हुई, है ना, रत्नों की होती है ना, मनियों की बनी होती है, स्फटिक मणि इत्यादि की बनी हुई जो मालाएं होती हैं। तो अस्वर्णई सोने से बनी हुई, सूतई सूत से बनी हुई, और बीजई बीजों से भी उनकी मालाएं बनाई जाती हैं। रचिता रची हुई, है ना। जप मालिका सर्व जपेसु, जो जप माला है वो सर्व जपेसु सब प्रकार के जाप कार्यों में, सर्वानी वांछितानी सर्व कुछ, वांछितानी जो मुझे मनोवांछित है, पश्यन्तु उसे मुझे पश्यन्तु मने प्रदान करे।
तो इस प्रकार से इस मंत्र का अर्थ है। तो इस मंत्र को 7 बार बोल करके उसके ऊपर कुछ क्षेपण करके उसकी शुद्धि की जाती है, ऐसा इन्होंने जपमाला के बारे में बताया। फिर जपमाला में 108 बार मंत्रोच्चारण किया जाता है। क्यों किया जाता है ना? तो 108 दाने होते हैं जपमाला में, 108 दाने होते हैं और ऊपर 3 दाने होते हैं। 3 दाने जो हमारे यहाँ हैं वो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के प्रतीक है। और जो हिंदुओं की माला होती है उसमें ऊपर एक दाना होता है ना, वो एक ईश्वर करके कल्पना करते हैं, तो वो उसका उनका कुछ प्रतीक होता होगा। तो ये जो 108 दाने हैं वो हमारे जैन धर्म के हिसाब से वो 108 क्यों रखे गए हैं? मन वचन काय 3, कृतकारी तनुमोदना 3, तो 3 बाई 3 है ना, गुना करके 9 हो गया। फिर समारंभ आरंभ, फिर 9 को हम 3 से गुना कर दें 27, और क्रोध मान माया लोभ 27 को 4 से गुना कर दें तो 108। इन 108 प्रकार से हम निरंतर प्रति समय पाप करते हैं। मन वचन काया, कृतकारी तनुमोदना, संभ्रम समारंभ आरंभ और क्रोध मान माया लोभ, इन सबको गुना करके 108 प्रकार से हम पाप करते हैं। तो इन 108 प्रकार के पापों का क्षय करने के लिए या उनको रोकने के लिए, यानी ये 108 द्वार हैं कर्मों के आने के, उन कर्मों पे 108 बार हम जप करके पहरेदार बिठाते हैं, है ना, ऐसा समझ, ठीक है। यानी 108 प्रकार से हम 108 बार जो हम मंत्र का जाप करते हैं, तो अपने 108 प्रकार से होने वाले पापों का क्षय करने के लिए हम 108 बार जप करते हैं, ठीक है। अतः 108 प्रकार से पापाश्रम होता है। इन 108 कर्माश्रमों के प्रवेश द्वारों को रोकने के लिए 108 बार मंत्र जाप करते हैं। इन्होंने भी ऐसे दिया है, ठीक है। अगला प्रश्न है, पर्व किसे कहते हैं और जैन धर्म के प्रमुख पर्व कौन कौन से हैं? जिस पावन बेला में मानव आत्मविश्वास, ज्ञान एवं सच्चारित्र के द्वारा आत्मशुद्धि या आत्म कल्याण के लिए विशेष प्रयत्न करता है, वह पर्व कहलाता है। पर्व की परिभाषा दी कि जहाँ हम विशेष प्रयत्न करते हैं, है ना, जिस दिन हम विशेष कुछ करते हैं वो पर्व कहलाता है, वो दिन पर्व कहलाता है, ठीक है। ऐसे बिल्कुल शॉर्ट सी भाषा में समझे तो जिस दिन हम कुछ विशेष करते हैं वो दिन पर्व कहलाता है, ठीक है। और उसको डिटेल में, तो वो समय जिसमें हमारा मानव में आत्मविश्वास, ज्ञान, सच्चरित्र के द्वारा, यानी अपनी क्रियाओं के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा, अपने आचरण के द्वारा जब अपने आत्म विकास को, आत्मशुद्धि को बढ़ाने का पुरुषार्थ करते हैं जिस समय, तो वो समय या वो दिन पर्व कहलाता है, ठीक है। फिर पर्व के उन्होंने 2 भेद दे दिए, एक राष्ट्रीय पर्व, एक धार्मिक पर्व। धार्मिक पर्व की फिर बात कर रहे हैं तो 3 प्रकार के होते हैं, एक साधारण, एक नैमित्तिक और एक शाश्वत पर्व। 3 प्रकार के पर्व है ना। एक तो पर्व समझ में आ गया ना, पर्व किसे कहते हैं, है ना। अभी हम हमेशा कह देते हैं आज पर्यूषण पर्व चल रहे हैं, 16 कारण पर्व चल रहे हैं, हम कथन करते हैं ना। तो पर्व किसे कहते हैं? जब हम अपने अपनी क्रियाओं के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा, अपने आचरण के द्वारा अपनी आत्मशुद्धि को, आत्म कल्याण को बढ़ाने के लिए विशेष प्रयत्न करते हैं, वो दिन पर्व कहलाते हैं, ठीक है। और धार्मिक पर्व 3 प्रकार के, एक साधारण, एक नैमित्तिक और एक शाश्वत, ठीक है। साधारण पर्व में आ जाते हैं हमारे अष्टमी और चतुर्दशी, ठीक है, ये साधारण पर्व हैं। लेकिन वो उन दिनों को हम अन्य दिनों से अलग करते हैं अपने प्रयत्न के द्वारा, ठीक है। तो वो अष्टमी चतुर्दशी हो गया। फिर नैमित्तिक पर्व, जो पर्व महापुरुषों के निमित्त से होते हैं, है ना, या किसी विशेष घटनाओं से जुड़े होते हैं, वो नैमित्तिक पर्व कहलाते हैं। जैसे कोई भी हम जयंती मनाते हैं, है ना, जैसे महावीर जयंती मना रहे हैं, या अक्षय तृतीया है, मुकुट सप्तमी है,
ये महावीर जयंती है, दीपावली है, शुद्ध पंचमी है ना, ये विशेष शुद्ध पंचमी है, घटना से जुड़ा है, ठीक है। रक्षाबंधन है, घटना से जुड़ा है, ठीक है। ये नैमित्तिक पर्व हैं, तो या तो घटना से जुड़े हों या महापुरुषों से जुड़े हों। तो जैसे शुद्ध पंचमी और रक्षाबंधन तो घटना से जुड़ा है, या महावीर जयंती है, दीपावली है, और भी जितने हम कल्याणक वाले दिनों को वे पर्व के रूप में मनाते हैं, वो सब जो है वो महापुरुषों से जुड़े हुए पर्व हैं। तो ये नैमित्तिक पर्व कहलाते हैं। और शाश्वत पर्व में वे पर्व हमेशा से चलते रहते हैं, जो पर्व हमेशा से चलते रहते हैं वे शाश्वत पर्व कहलाते हैं। जैसे 10 लक्षण पर्व, 16 कारण पर्व, नंदीश्वर पर्व, रत्नत्रय पर्व, है ना। रत्नत्रय जैसे बोलते हैं ना, 10 लक्षण में ही रत्नत्रय भी आ जाते हैं ना, रात बाद तक चलते हैं, 3 दिन तक, या क्षमावनी पर्व बोलते हैं। तो ये जो है ये शाश्वत पर्व के अंतर्गत आ जाते हैं। फिर ये इन्होंने सारा पर्व के बारे में दिया है। जैन धर्म के कतिपय विशेष पर्वों का यहाँ पर संक्षिप्त विवरण दिया जा रहा है। 10 लक्षण पर्व या पर्युषण पर्व। दिगंबर संप्रदाय में यह पर्व प्रतिवर्ष 3 बार आता है, किंतु भाद्रपद शुक्ला पंचमी से चतुर्दशी तक विशेष उत्साह के साथ क्रम से उत्तम क्षमादि 10 धर्मों की आराधना के साथ मनाया जाता है। अष्टानिका पर्व, यह पर्व कार्तिक, फागुन और आषाढ़ मास के अंत में विशेषकर नंदीश्वर, दीपस्थ, जिनालय एवं जिन बिंबों की पूजा की जाती है। यह अष्टानिका पर्व। महावीर जयंती चैत्र शुक्ला त्रयोदशी को सबको आता है, मुझे लगता है ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है हमें, है ना। ये मैं भेज दूंगी, पढ़ लेना। अगला आगे चलते हैं। षष्ठी का क्रम ये पढ़ लिया, लेकिन इसको रिवीजन करते हैं ना। ये हमने स्वाध्याय की क्लास में पढ़ा था। भरत एरावत क्षेत्र में काल परिवर्तन किस प्रकार चलता है। 2 क्षेत्रों की जब हम बात करते हैं कि भरत और एरावत, है ना, 5 भरत है, 5 एरावत है। 2.5 दीप में हमने पढ़ा 5 भरत क्षेत्र हैं और 5 एरावत क्षेत्र हैं, जिनमें काल परिवर्तन होता है, जिनकी 30-24 भूत भविष्य वर्तमान की 30-24 का जिनका हम अर्घ चढ़ाते हैं। तो भरत और एरावत क्षेत्र में काल परिवर्तन होता है। काल परिवर्तन मतलब काल बदलता है। बाकी जो विदेह इत्यादि क्षेत्र हैं या भोग भूमि के क्षेत्र हैं या 2.5 दीप के बाहर के जो क्षेत्र हैं, वहां काल परिवर्तन नहीं होता, वहां एक जैसा ही काल रहता है सदा। भरत एरावत क्षेत्र में अवसर्पणी एवं उत्सर्पणी द्वारा काल परिवर्तन चलता है। यानी काल के उसमें 2 भेद कर दिए, एक उत्सर्पणी और एक अवसर्पणी। अवसर्पणी काल जिसमें मनुष्यों एवं तिर्यंचों की आयु, शरीर की ऊंचाई, बुद्धि, वैभव आदि क्रमशः कम होते जाते हैं। दोनों हमने पढ़े, ये अवसर्पणी काल और उत्सर्पणी काल, इनके 6 भेद होते हैं। अवसर्पणी काल में भी 6 काल होते हैं, 6 पार्ट होते हैं, और उत्सर्पणी काल के भी 6 पार्ट होते हैं। या 6 कालों को मिलाकर के एक अवसर्पणी होती है और 6 कालों को मिलाकर के ही एक उत्सर्पणी होती है। तो अवसर्पणी जैसे उसके शब्द से ही पता चल रहा है कि नीचे की तरफ जाना, यानी जहां मनुष्य एवं तिर्यंचों की, क्योंकि भरत क्षेत्र की बात हो रही है तो भरत क्षेत्र और एरावत की बात हो रही है। भरत और एरावत में मनुष्य ही पाए जाते हैं और तिर्यंच पाए जाते हैं। तो उन्हीं की आयु, शरीर की ऊंचाई, बुद्धि यानी ज्ञान का क्षोभक्षम इत्यादि, और वैभव, है ना, अंतरंग वैभव यानी अंतरंग परिणामों की निर्मलता, और बाह्य में भी धन आदि की उपलब्धि या वस्तुओं की उपलब्धि, तो वो सब क्रमशः कम होते चले जाते हैं। और उत्सर्पणी जिसमें उपयुक्त बातें वृद्धि को प्राप्त होती हैं, बढ़ती जाती हैं, वो उत्सर्पणी काल है। सबने एक बार पढ़ लिया है, क्योंकि ऊपर की क्लास में स्वाध्याय में पढ़ लिया है, तो बस पढ़ दे रही हूँ। 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्प काल होता है। 10 कोड़ा कोड़ी सागर का अवसर्पणी काल एवं 10 कोड़ा कोड़ी सागर का उत्सर्पणी काल, दोनों को मिलाकर के कल्प काल बोलते हैं। एक उत्सर्पणी और एक अवसर्पणी को मिलाकर के कल्प काल कहते हैं, और ये क्रम से चलते हैं। जैसे अवसर्पणी, अभी अवसर्पणी चल रहा है, इसके 6 काल पूरे हो जाएंगे, फिर उत्सर्पणी आएगा,
फिर अवसर्पणी के 6 काल पूरे हो जाएंगे तो फिर अवसर्पणी आएगा, फिर अवसर्पणी के 6 काल, तो ऐसे चलता रहता है। और दोनों के 6 पार्ट हैं और दोनों के मिलाकर के एक कल्प काल होता है, जिसकी पूरी जो वो है काउंटिंग है 20 कोड़ा कोड़ी सागर है, और 10 कोड़ा कोड़ी का एक एक काल होता है। अवसर्पणी काल के 6 भेद। पहला है सुषमा सुषमा काल, नाम है सुषमा सुषमा काल। स्थिति है इस काल में सुखी सुख होता है, यह भोग प्रधान काल है। इस समय उत्कृष्ट भोग भूमि होती है। 3 दिन के बाद हर के बराबर आहार करते हैं। मनुष्यों की ऊंचाई 6000 धनुष एवं आयु 3 पल्ले की होती है। यह काल 4 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है। ये सबसे पहले काल का वर्णन हो गया। इसमें जो है 4 कोड़ा कोड़ी सागर तक ऐसी व्यवस्था बनी रहती है। तो ये उत्कृष्ट भोग भूमि की व्यवस्था इस काल में पाई जाती है। फिर है सुषमा काल। इस काल में सुख होता है। इस समय मध्यम भोग भूमि होती है। 2 दिन के बाद तीसरे दिन बहेड़ा के बराबर आहार लेते हैं। इस काल में मनुष्यों की ऊंचाई 4000 धनुष एवं आयु 2 पल्ले की होती है। यह काल 3 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है। फिर है तीसरे नंबर पे सुषमा दुष्मा काल। इस काल में सुख के साथ दुख भी रहता है। इस समय जघन्य भोग भूमि होती है। 1 दिन के बाद दूसरे दिन आंवला बराबर आहार होता है। मनुष्यों की ऊंचाई 2000 धनुष एवं आयु 1 पल्ले की होती है। यह काल 2 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है। 7 कोड़ा कोड़ी सागर हो गए यहाँ तक, है ना। 3 काल में नहीं 9, 4, 3 और 2, 9 कोड़ा कोड़ी सागर यहाँ तक बीत गए। फिर है दुष्मा सुषमा काल। इसको सुषमा दुष्मा क्यों कहा? सुषमा मतलब सुख रूप और दुष्मा मतलब दुख रूप। तो क्या है, बिल्कुल शुरू में तो सुख रूप रहता है, लेकिन जब काल खत्म होने लगता है, यानी तीसरे काल का जब अंत आने लगता है, तो जो घटनाएं, क्योंकि भूमि परिवर्तित होने लगती है, भोग भूमि से कर्म भूमि रूप परिवर्तित होने लगती है, तो वो लोगों के लिए दुख का कारण बनती है ना। सुविधाएं खत्म होने लगती हैं तो वो दुख रूप उनको महसूस होता है। इस अपेक्षा से वो सुषमा दुष्मा काल है उसका। फिर है दुष्मा सुषमा काल। इसे, ये चौथा काल है, इसे कर्म भूमि का प्रारंभ भी कहते हैं। इसमें दुख अधिक एवं सुख अल्प होता है। भोग भूमि काल की सारी वस्तुएं लुप्त हो जाती हैं। इसी काल में 63 सलाखा पुरुषों का जन्म होता है। जीवों की उत्कृष्ट अवगाहना 500 धनुष एवं आयु 1 कोटि पूर्व होती है। यह काल 42,000 वर्ष कम 1 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है। ठीक है। इसमें क्योंकि कर्म भूमि है, भोग भूमि नहीं है, इस अपेक्षा से दुख रूप है, लेकिन धर्म का प्रवर्तन होता है। 63 सलाखा पुरुष होते हैं और जीव अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त कर पाते हैं, इस अपेक्षा से सुख रूप है। ठीक है। 42,000 वर्ष कम 1 कोड़ा कोड़ी सागर। आंटी ये काल अपने मतलब धर्म के हिसाब से ही बताते हैं परिवर्तन, या मतलब पूरी सच्ची में ऐसी पूरी चेंज होता है, मतलब नेचर पूरा ऐसा चेंज हो जाता है? नहीं, केवल देखो अपने यहाँ जो सर्वज्ञ ने कथन किया, वो जैसा है वैसा कथन किया। ऐसा नहीं उन्होंने कल्पना करके कथन किया। जैसा प्रकृति का नियम है, जैसा वस्तु का स्वरूप है, हर द्रव्य का जैसा स्वरूप है, या जैसे प्रकृति परिवर्तित हो रही है, जहाँ नहीं हो रहा है वहां, उन्होंने कहा ना, वहां परिवर्तन नहीं होता, जहाँ परिवर्तन होता है वही कथन किया। तो यहाँ वास्तव में ऐसा होता है। अभी भी हम देख रहे हैं ना कि परिवर्तन, अभी भी हम निरंतर देख रहे हैं कि अपनी, अगर अपने देखो 50 साल की उम्र है तो अपने 50 सालों में ही कितना परिवर्तन नजर आता है अपने को, आता है कि नहीं आता? तो से परिवर्तन होता है, लेकिन वो बहुत सूक्ष्मता से मतलब हो फिर रहा वो तो वापस से, जैसे अभी इतना हम डेवलप हो गए, तो मतलब जब हमारा ये काल बीत जाएगा तो वापस हम 0 से स्टार्ट होगा फिर सब कुछ। हाँ, देखो अभी लगता है कि हमें डेवलप हो गए, लेकिन पुरानी कुछ चीजें मिल जाती हैं तो लगता है ये पहले भी था। अपनी यहाँ ही वो किसने व्हाट्सएप में चित्र डाले थे ना, कि वो बहुत पुरानी कोई मूर्ति है, 2,500-3,000 वर्ष पुरानी मूर्ति है,
वो हाथ में उसके मोबाइल है, तो उसमें दिखाते कि ये सब चीजें भी पहले भी, मतलब इससे पहले थी, लुप्त हो गई फिर से। तो ये थोड़ा सा इस काल में थोड़ा सा ये चलता है पंचम काल में। छठे काल में तो निरंतर, पंचम काल में क्या होता है कि ये जो काल है ना, थोड़ा ऊपर नीचे चढ़ने वाला है, वेव्स वाला थोड़ा काल रहता है ना। ऐसे चतुर्थ काल भी ऐसे रहता है। और जो छठा काल आएगा वो खाली दुख 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 रूपी है ना। पंचम काल दुख रूप है, लेकिन फिर भी यहाँ किसी समय जीव साता का अनुभव, उस दुख में भी साता का अनुभव कर लेता है ना। लेकिन जो छठा काल है उस दुख में कहीं साता का अनुभव नहीं कर पाता, उस तरह का उसका वो है। विज्ञान भी तो कहता है ना ये कि आगे आगे निरंतर कहते हैं इतने सालों बाद वायु जो है ऐसी हो जाएगी, सांस नहीं ले पाएंगे, या इतने सालों बाद पानी ऐसा हो जाएगा। तो कल कौन सा रहा था, न्यूज में था शायद, कि 50 साल पहले पूरे जनसंख्या जो है, पूरे विश्व की जनसंख्या 400 करोड़ थी, अभी 800 करोड़ है। और 50 साल बाद अगर हम इसी एवरेज से भी बढ़े तो 1600 करोड़ होगी। 1600 करोड़ होगी तो परिस्थितियां क्या होंगी? चीजें तो बढ़ नहीं जाएंगी, चीजें तो वही रहेंगी ना, तो परिस्थितियां क्या होंगी? सोचो, हवा है, पानी है, पृथ्वी है, तो वो सब 50 साल के बाद ही कल्पना करो क्या होगी। यानी जब हमारे ये पोते पोती हमारे जितने होंगे तब इनके सामने कैसे जीवन होगा। आज इनका जीवन कैसा है, लगता है ये हमसे कितने ज्यादा सुखी हैं, लेकिन उस समय अगर हम ऐसी कल्पना करें तो फिर इस तरह से है। दुष्मा काल, इसमें दुख की अधिकता होती है, इसे कलयुग के नाम से जाना जाता है। जीवों की उत्कृष्ट आयु 120 वर्ष तथा अवगाहना 7 हाथ की होती है। यह काल 21,000 वर्ष का होता है। इस काल में धर्म की हानि होने लगती है। इस काल के अंतिम पखवाड़े के दिन धर्म, राजा एवं अग्नि का नाश हो जाता है। यानी 21,000 साल जब पूरे हो जाएंगे, जिसमें से अभी 2,500 वर्ष चले गए हैं, और 18,500 वर्ष के बाद जो लास्ट 15 दिन होंगे, उन 15 दिनों में धर्म समाप्त हो जाएगा, राजा नहीं रहेगा कोई भी, यानी कोई वो नहीं। अभी हम ये एक जो भी कल्पना करें, किसी को प्रेसिडेंट बना दें, कुछ बना दे, तो वो एक राजा जैसा ही है ना, जो उसका नेतृत्व कर रहा है उस देश का, लेकिन तब उसका कोई नेता नहीं होगा, राजा नहीं होगा, और अग्नि भी नहीं होगा, यानी बिना अग्नि के भोजन, कच्चा भोजन करेंगे उसके बाद। दुष्मा काल, इसमें दुख ही दुख होता है। इसमें जीवों की उत्कृष्ट आयु 20 वर्ष तथा उत्कृष्ट अवगाहना 3.5 हाथ की होती है ना, 3.5 हाथ की होती है, और 20 वर्ष उत्कृष्ट आयु। यह काल भी 21,000 वर्ष का होता है। इस काल में जाति, धर्म, कर्म का अभाव हो जाता है। मनुष्य की प्रवृत्ति अमानुषिक हो जाती है, यानी पशुओं जैसा जीवन होता है। वह पूर्णतः नग्न विचरण करते हैं एवं कच्चे मांस, कंदमूल इत्यादि खाते हैं। इस काल के अंत में 49 दिन तक 7 कुवृष्टियां 7 दिन तक होती हैं, जिसमें सब कुछ नष्ट हो जाता है, जिसे प्रलय काल कहते हैं। छठवें काल के अंत में, है ना, ये अवसरपनी के छठे काल के अंत में ऐसा होता है। अवसरपनी के नहीं होता, अवसरपनी के अंत में होता है। और फिर उसके बाद उत्सर्पनी काल हो जाता है। उत्सर्पनी काल के भेद हैं। उत्सर्पनी काल के 6 भेद निम्न हैं। दुष्मा काल, सबसे पहला दुष्मा काल, यानी फिर से ऐसा ही काल चलेगा, है ना। जैसे मान लो दुष्मा के अंत में जैसे उत्कृष्ट आयु थी 20 वर्ष, मान लो लास्ट में जाकर के 12-14 वर्ष रह गई, तो अब 12-14 वर्ष से बढ़ते हुए चालू होगी, है ना। 12 वर्ष, फिर 13 वर्ष, 14 वर्ष, 15, 16, फिर लास्ट तक 20 वर्ष पहुंच जाएगी। फिर होगा दुष्मा काल, फिर दुष्मा सुषमा काल, फिर सुषमा दुष्मा काल, फिर सुषमा काल, और फिर सुषमा सुषमा काल, यानी फिर अपोजिट उसका वो चलेगा, है ना। और फिर ऐसे ही उसका दोबारा चक्र चलेगा। तो ये हमारा षष्ठी का क्रम हो गया, भरत और ऐरावत में, और हमारा टाइम भी पूरा हो गया। तो ये सब में तो प्रश्न करने का कुछ है नहीं, पढ़ लेना, अगर कोई चीज पूछना हो तो पूछ लेना, ठीक है। मैं इसके पेज
अगर किसी के पास बुक नहीं है तो भेज देती हूँ। और 3 बुक रखी है मंदिर में, जिसको चाहिए वो ले लेना। सरिता पूछ रही थी ना, तो ले लेना सरिता। वाणी स्तुति कर दी। जावानी के ज्ञान से सीधे लोकालोक, सोवानी मस्तक नमो सदा देखूं तो।